मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष का पावन समय चल रहा है और आज इस पावन समय में हम आपको बताएंगे पितृपक्ष में प्रयोग की जाने वाली 5 चीजों के बारे में। ये 5 चीजें पितरों की कृपा भी दिलाती हैं और इन 5 चीजों के प्रयोग से पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है। वो 5 चमत्कारी और जादुई चीजें कौन सी हैं, इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहली जो चीज है पितृपक्ष की, वो चीज है जल। मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो मूर्त चीज है, जो दिखाई देती है, वो चीज है जल। बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए किसी भी प्रकार के अनुष्ठान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल में खड़े होकर अंजुलि में जल लेकर के पितरों को जल देना सर्वोत्तम होता है। पितृपक्ष में सूर्योदय के पहले अगर आप पीपल के वृक्ष में जल डालते हैं तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में अगर आप जल की बर्बादी करेंगे तो आपके पितृ आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो चीज है अग्नि, यानी आग, फायर। सृष्टि में सबसे पवित्र तत्व जो होता है वो अग्नि को माना जाता है। अग्नि की पवित्रता इतनी ज्यादा है कि किसी भी काम को मजबूत करने के लिए और शपथ लेने के लिए अग्नि का ही प्रयोग होता है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि में जब आप कुछ डालते हैं, आहुति देते हैं, तो वो सीधा देवताओं तक पहुंचती है। पितरों के श्राद्ध में संपूर्ण भोजन बना करके थोड़ा थोड़ा निकाल करके उसकी सबसे पहली आहुति अग्नि में ही दी जाती है। नियमित रूप से अग्नि में अगर आप हवन सामग्री की, सुगंध की 5 आहुति दें तो इससे पितरों को और स्वयं को, दोनों को शांति मिलती है। अब जानते हैं तीसरी वस्तु के बारे में, जो है उड़द की दाल। उड़द की जो दाल है वो ज्योतिष में शनि और राहु से संबंध रखती है। पितरों को अर्पित की जाने वाली जो खाने की वस्तुएं होती हैं उसमें उड़द की दाल की बनी हुई चीजें जरूर बनाई जाती हैं। किसी की असामयिक मृत्यु हो जाए तो ऐसी दशा में भगवान भैरव को उड़द की दाल की बनी हुई चीजें अर्पित की जाती हैं। अगर पितरों की याद की वजह से या किसी के देहांत की वजह से आपको डर लग रहा हो तो शनिवार को पीपल के नीचे चुटकी भर साबुत उड़द रखिए, उस पर दही और सिंदूर का तिलक करिए, आपका भय गायब हो जाएगा। अब जानते हैं चौथी वस्तु के बारे में और वो चीज है काला तिल। काले तिल जो हैं ये संपन्नता का प्रतीक भी हैं और शांति का प्रतीक भी हैं। काले तिल का अगर आप दान करते हैं तो इससे अज्ञात बाधाओं से मुक्ति मिलती है। काले तिल डाल करके अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अग्नि में अगर आप काले तिल की आहुति देते हैं तो घर की जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, वो दूर हो जाती है और अतृप्त आत्माएं शांत होती हैं। अंतिम चीज है कुश। कुश एक तरह की घास है। माना जाता है कि कुश भगवान विष्णु के अंश से बना हुआ है। यह भी माना जाता है कि कुश के अंदर अमृत तत्व का वास है। कुश के जल से भगवान शिव का अगर अभिषेक किया जाए तो तमाम तरह की बाधाएं दूर होती हैं और पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। कुश हाथ में लेकर के पितरों को जल देने पर ही श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी होती है। पितृपक्ष में अगर आप जल में कुश डाल करके स्नान करते हैं तो मन की पीड़ा दूर होती है और कुश का शरबत पीने से स्फूर्ति आती है और ऊर्जा आती है।